ओके भाई, गुड मॉर्निंग। और अपनी तो अक्सर दोपहर में ही मॉर्निंग होती है, क्योंकि हम लोग दोपहर और दोपहर बाद ही मिलते हैं, इसलिए इसी में अपनी मॉर्निंग होती है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? फंक्शन। और फंक्शन में हम अभी फंक्शन पे कुछ नहीं पहुंच रहे हैं, जरा हम थोड़ी रिकॉलिंग करते हैं। क्या कॉलिंग करते हैं? रिकॉलिंग करते हैं, क्योंकि हमें वो आगे काम है। सबसे पहले हम जाते हैं आपके टू ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी पे। किस पे जाएं? टू ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी। टू ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी। टू ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी का मतलब समझ लो जरा। और ये आप कर चुके हैं, ठीक है, सब रिकॉलिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास है x + 1 x - 2 greater than equal to 0, greater than equal to 0, find x। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मुझे पता, मैं बेबी करो मेथड से ट्राई कर चुका हूं। कैसे था? इससे वैल्यू जो मिली वो मुझे मिली -1 और 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कर चुके ना? इसका मतलब मुझे कौन चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब 2 से इधर और -1 से इधर, यही आया ना? इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन ऑफ 2 से ∞। ये आंसर आ गया आपका, हो गया ना? पर हम ऐसे करेंगे, ये सब नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट मार, थोड़ा सा शॉर्ट डायरेक्ट, ताकि टाइम बचे 1 सेकंड, ज्यादा ना बचे। पर 1 सेकंड तो बची ना, 1 सेकंड ही बचे पर टाइम, क्योंकि हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन की वैल्यू नहीं होती, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि एक बच्चा किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में करता है और एक 15 सेकंड में, ठीक है? तो टाइम सेविंग। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से पढ़ते देख। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x + 1 x - 2 greater than equal to 0। यानी कि इसमें तो ये साइन है ना, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे बनाते हैं, या इनइक्वालिटी ऐसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में सौभाग्य से ऐसे बनी हुई है। एक चलिए ये इसका क्या बना दे? तीर बना दे। क्या बना दे? तीर, क्योंकि उधर है। अब प्यार से देखो तो तीर किसके हाथ में है? फंक्शन के हाथ में। तीर किसके हाथ में है? फंक्शन के हाथ में। प्यार से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं वो रिवाइज करना माइंड में। तीर किसके हाथ में? फंक्शन के हाथ में। यानी कि फंक्शन बड़ा स्कोप, यानी कि फंक्शन बोल्ड, फंक्शन है बोल्ड, बहुत बहादुर। इसका मतलब फंक्शन बड़े से बड़ा हो रहे हैं, छोटे से छोटा। यानी कि अब फंक्शन से बड़े से बड़ा काम करवा लो और छोटे से छोटा काम करवा लो। मैंने क्या कहा? तीर किसके हाथ में? फंक्शन के हाथ में। इसका मतलब फंक्शन बड़ा बहादुर, इसका मतलब फंक्शन बड़े से बड़ा काम कर जाएगा और छोटे से छोटा काम। बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, यानी कि एक से बड़ा। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, यानी कि 2 से छोटा। दोबारा सॉरी, हम क्या बोल गए? बड़ा कौन है? छोटा कौन है? -1, यानी कि बड़े से बड़ा। इसका मतलब 2 से इन्फिनिटी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, -1 से छोटा, यानी कि -∞ से -1, दोनों के बीच में यूनियन। दिस इज द आंसर। अब मैंने कुछ नहीं लगाया, इसमें 2 सेकंड जरूर बची। कितनी बची? 2 सेकंड। कितनी बचेगी? 2 सेकंड। ज्यादा नहीं बची तो 2 सेकंड तो बची ना, मुझे टाइम ही बचाना। अब मैंने क्या पढ़ा? तीर किसके हाथ में? फंक्शन के हाथ में। इसका मतलब फंक्शन बड़ा बहादुर। अगर बहादुर है तो फंक्शन क्या करेंगे? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। बड़ा कौन है? 2, यानी कि 2 से बड़ा। छोटा कौन है? -1, यानी कि -1 से छोटा। दिस इज द आंसर। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। क्लियर? कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। मान लेते मुझे कहता
और x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है ना? अब जरा ध्यान से देखो, तीर किसके हाथ में है? किसी और के हाथ में। किसके हाथ में? किसी और के हाथ में। जब तीर किसी और के हाथ में, जब तीर फंक्शन के हाथ में तो बड़ा बोल रहा था, बड़ा बहादुर हो रहा था। अब किसी और के हाथ में चला गया ना, तो ये बेचारा छुपेगा, डरेगा। क्या करेगा? डरेगा। यानी कि जब तीर किसी और के हाथ में, तो फंक्शन क्या करेगा? डरेगा। अब डरेगा तो इसका मतलब ये छुपेगा। डरेगा तो इसका मतलब ये छुपेगा। कहां छुपेगा? यानी कि 2 और 1 माइनस 1 के बीच में। कहां छुपा? यानी कि नंबर के बीच में, इन नंबर्स के बीच में, बड़े और छोटे नंबर के बीच में। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया -1 x इज लेस देन 2। दिस इज द आंसर। समझ रहा है? मैंने यानी कि सब दो बातें कही यहां डायरेक्ट। अगर मेरे पास इनइक्वालिटी ये है, तो दिमाग में आया यार, यहां पर तीर किसके हाथ में? फंक्शन के हाथ में। अगर तीर फंक्शन के हाथ में तो फंक्शन शेर, और यदि फंक्शन शेर तो फंक्शन बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम करेगा। यानी कि बड़े से बड़ा काम ले लो और छोटे से छोटा ले लो। पर यदि बाई चांस तीर किसी और के हाथ में, तीर किसी और के हाथ में, तो इसका मतलब फंक्शन डरेगा। और यदि फंक्शन डरा तो इसका मतलब फंक्शन छुपेगा। छुपेगा किसके बीच में? बड़े से नंबर, बड़े और छोटे नंबर के बीच में, बड़े और छोटे नंबर के बीच में। मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये करूंगा तो ये बनाऊंगा, और ये बनाऊंगा तो थोड़ा सा 5-4 सेकंड ज्यादा लूंगा। इसलिए इसकी बजाय डायरेक्ट मैं ये अप्लाई करूंगा। डायरेक्ट इनइक्वालिटी देखते डायरेक्ट मुझे पता चला कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कैसे ट्रीट करना है। हो गया? ओके, और देख लेते हैं। और देखें, जैसे देख sin square theta -1/4 less than equal to 0। sin square theta -1/4 is less than equal to 0। सही बात है? ओके, बहुत बढ़िया। किसके हाथ में? यानी कि फंक्शन क्या बना? sin theta -1/2 sin theta plus 1/2 less than equal to 0। हो गया? डबल ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी। जब डबल ब्रैकेट्स, याद रहे ये सब 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी पे ही लागू होता है। तीर या भाला किसके हाथ में? दूसरे के हाथ में। फंक्शन क्या करेगा? छुपेगा। sin थीटा कहां से कहां? -1/2 less than equal to sin theta less than equal to 1/2। दिस इज द आंसर। -1/2 और 1/2 के बीच में sin थीटा है। समझे या नहीं समझे? ये डायरेक्ट से 2 सेकंड बचे, बचा के टाइम भी सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? भाला किसके हाथ में या तीर किसके हाथ में? जिसके हाथ में भी तीर वही से। फंक्शन के हाथ में तो फंक्शन से बोल्ड काम करेगा, पर यदि किसी दूसरे के हाथ में तो फंक्शन डरेगा। डरेगा तो छुपेगा, डरेगा तो कंडेला मारेगा, डरेगा तो बोल दे रहा। ये बोलने के लिए ही बोल रहा हूं, ताकि मेरे साथ रिवाइज कर, ताकि ये बातें दिमाग में बैठे कि सर ने बोला क्या था। ठीक है? ये कोई हमने तो डायरेक्ट बनाया, अपने ढंग से अपनी वर्डिंग बना के इसको डायरेक्ट कर लिया। ठीक है? ताकि ये बात याद रहे कि बोल्ड है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। डरेगा तो दोनों नंबर के बीच में छुप जाएगा, छोटे और बड़े नंबर के बीच में आ जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी। ये बातें हम कर चुके हैं। दूसरी क्या आई? मॉडुलस इनइक्वालिटी। टॉपिक लेते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी से पहली बात, एक्चुअली मोड आपके पास है क्या? मोड ऑफ x है √x³
अगर मोड ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ये क्या है कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। मतलब जब मैं अंडरूट लगाता हूं तो नेगेटिव साइन यूज नहीं करता। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। क्या है? जैसे अगर मैं कहूं फॉर खोल, क्या खोल? फॉर की वैल्यू, तो इसका मतलब मैं प्लस माइनस 2 थोड़ा कहूंगा। कितना कहूंगा? सब और सब 2 कहूंगा। अगर मैं अंडरूट 4 की वैल्यू की बात करूंगा तो मेरे पास क्या कहूंगा? मैं सब और सब क्या कहूंगा? सब और सब 4 कहूंगा। सब और सब में मेरी बात या प्लस माइनस 2 कहोगे? हाँ चला वैसे हाँ क्या होना चाहिए? प्लस माइनस से 2 होना चाहिए। अरे इधर क्यों टेंशन ले रहा? इसका मतलब है मेरे पास ये क्या है? ये है, और ये तो नेगेटिव आना नहीं। हाँ जब मोड हटाऊंगा तो तब भी प्लस 2 ही रहा। कर लो जरा, ये अंडरूट 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। क्या है? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर तो मोड ऑफ 2 है भाई। आपको माइनस कहां से ले आए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। -2 का स्क्वायर, पर -2 का तो मेरे पास क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती 2 में। सही बात। तेरा कहने का मतलब ये है कि ये नंबर है -2 का स्क्वायर भी तो था, -2 का स्क्वायर भी था। सही बात है। क्या बात? कोई बात नहीं। मुझे क्या मिला? मुझे तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलनी है। मुझे क्या मिलनी है? पॉजिटिव और सब पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलनी है। मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। अब ये बात क्योंकि मोड लगना है ना, तो मेरे पास है पॉजिटिव क्वांटिटी। इसलिए कहते हैं कि अंडरूट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। क्या है? जो हम लोग जो प्लस और माइनस लगाते हैं ना, वो ये लगाते हैं। सुना था जैसे मैंने कहा x² = 4। अब जब मैं अंडरूट स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेता हूं तो यहां प्लस और माइनस का इफेक्ट पड़ता है। यहां क्या पड़ता है? प्लस और माइनस का इफेक्ट पड़ता है। मोड यानी कि यहां नहीं वहां पड़ता है। अब जब हम मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेता हूं, जैसे अब मैं क्या कहूंगा? x = ±2। अगर आप कहोगे कि सर इसमें और इसमें फर्क है, ये आप अंडरस्टैंडिंग कर लो। ये बनेगा जबकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही रही। क्या रही? पॉजिटिव क्वांटिटी ही रही। मैं जानता था कि आप लोग यही बोलोगे। ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है, जबकि ये क्या है? ये x² = 4 है। आपने रूट दोनों तरफ लिया। क्या लिया? अंडर रूट दोनों तरफ। एक्चुअली किया क्या था? एक्चुअली किया था x² - 4 = 0, x - 2 * x + 2 = 0, x = ±2। जानता था मैं इसी में फंसो कि आप इन दोनों में फर्क है भाई। यहां रूट दोनों तरफ लिया, प्लस माइनस जरूर लगाया, पर यहां पर नहीं लगा। हाँ जब मोड हटाता हूं, जब मैं मोड हटाता हूं तो प्लस और माइनस अंदर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली मोड हटाते हुए जरूर लगाते हैं। कारण क्योंकि मोड ऑफ x है क्या दे रहा? मोड ऑफ x है, यानी कि -x if x is less than 0 और x if x is greater than equal to 0। पर फाइनल रिजल्ट दोनों ही पोजीशन में पॉजिटिव होता है। वो तो जब स्टेप फंक्शन बना लेते हैं तब बारी आती है। यानी कि ये कह लो कि जब उस फंक्शन को भागों में तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं, तो तब बना, अदरवाइज कहां से बन गया? ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है। क्या नहीं है कि पॉजिटिव क्वांटिटी। मैं जानता था कि दोनों में कंफ्यूजन जरूर जनरेट करोगे। इसमें और इसमें फर्क है। यहां पर अंडरूट लगाया, एक तरह से अंडरूट लिया। जब मैं अंडरूट लेता हूं तो यहां जरूर अंडरूट +-2 कहता हूं, पर उसका एक रीजन था, दोनों तरफ लिया था, तो एक्चुअली स्टेप ये बना था, इस वजह से हुआ था। जब मैं दोनों तरफ अंडरूट लेता हूं तो प्लस माइनस दोनों तरफ अंडरूट लेने की वजह से लगाता हूं। ठीक है? क्योंकि इफेक्ट कोई और पड़ता है।
यहां पर लगा ही नहीं सकता, लगा लेना, कहां लगाएगा, क्योंकि जो मॉड ऑफ x है वो तो रूट ऑफ x का स्क्वायर है। क्या है? रूट ऑफ x का स्क्वायर। अब बाय चांस अगर आपने कहा -2 का स्क्वायर भी तो 4 था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने मॉड ऑफ माइनस से 2 लगाया, और ये अगेन क्या है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अगेन क्या है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। दोनों में डिफर थोड़ा सा करना सीख लेना। आगे बढ़ते हैं, चले। ओके, अब जैसे मुझे बाय चांस कह दे x + 4 का होल स्क्वायर, देख x + 4 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? हाँ, मॉड ऑफ x + 4। इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अगर मैं मॉड ऑफ sin स्क्वायर थीटा की बात करूं तो क्या लिखोगे इसे? मॉड ऑफ sin थीटा। ये तो वो बात अलग है कि थीटा पे जीरो लगा कि नहीं लगा, इंटरवल वाइज डिपेंड करेगा, पर रहना तो हमेशा ही क्या है? पॉजिटिव ही रहेगा ना, आप इसे नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते। आएगा समझ में? तो दोनों में डिफर समझ में आया। यहां डबल लगता है प्लस और माइनस, बिकॉज़ ऑफ दोनों साइड अंडरूट लिया था, उसके इफेक्ट है। यहां पर नहीं है। यहां आप +-4 लिखोगे तो वो 100% गलत है, वहां मोड लगा के लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मोड लगा के लिखा जाएगा। समझ गए? ओके, अब थोड़ा सा हम इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ें। क्लियर? चलें, याद रखना मॉड ऑफ x यानी कि रूट ऑफ x इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। कई बार पॉजिटिव क्वांटिटी कह देते हैं, पर दिमाग में जरूर है कि यार जीरो हो सकता है, और जीरो पॉजिटिव में तो काउंट नहीं होती, इसलिए रियलिटी का पता है कि नॉन नेगेटिव है, पर कई बार मुंह से ओरली निकल जाता है कि इट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पर दिमाग में हमेशा रखना है कि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। आगे बढ़ो, चलो हम लोग अब बात पढ़ते इनइक्वालिटी। किसकी? इनइक्वालिटी की। प्यार से पढ़ना जरा, थोड़ी सी। अब मैं आपके बेबी कर वाले पे नहीं जाता, केस नहीं बनाता, नहीं तो केस बनेंगे। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब या तो आप एक पेज भर लो क्वेश्चन को, इस टाइप के मॉडुलस के क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक पेज भरने का तरीका, भाई अगर एक बार x नेगेटिव, एक बार x पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि दो केस बने। यहां तो दो बने, पर थोड़ा सा ब्रैकेट्स में डाल दूं, डबल ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी कर दूं तो चार जा बनेंगे। दो केस में भी आगे दो दो केस बनेंगे, यानी कि या तो मैं वो करूं या ये शॉर्टकट मारूं। अब शॉर्टकट मारने का तरीका समझो, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक घोड़ा है, ध्यान से समझो। मेरे पास क्या है कि घोड़ा, घोड़ा कहां खड़ा है? जीरो पे। कहां? जीरो पे, क्योंकि मॉड ऑफ x को कैसे लिख सकता हूं? x माइनस 0। घोड़ा कहां खड़ा है? जीरो पे। घोड़े को कहा गया यार तुझे घास खानी है। क्या खानी है? घास खानी है, पर खाने कहां से है? सिर्फ और सिर्फ दो की बाउंड्री में, यानी कि अब घोड़े को रस्सी बंधी हुई कितनी मीटर की? 2 मीटर की। और अब घोड़े को जो घास खानी है 2 मीटर के अंदर की खानी है ना। कितने की खानी है? 2 मीटर के अंदर की। फिर दोबारा, मेरे पास एक घोड़ा है, घोड़ा कहां खड़ा है? जीरो पे, ओरिजिन पे। अब उसके पास एक रस्सी बंधी है, कितने मीटर की? 2 मीटर की, गले में रस्सी बांध दी, और मैंने कहा जा भाई घास खा ले। क्या खा ले? घास खा ले। जब गले में रस्सी 2 मीटर की बंधी है तो 2 मीटर से बाहर तो भाग ही नहीं सकता ना, यानी कि कहां खाएगा? 2 मीटर के अंदर, यानी कि गधे ने 2 यहां, यानी कि रस्सी आई यहां तक, 2 मीटर की घास खा ली। क्या था? गधा बोल गया क्या? गलत बोल गया, ये तो घोड़ा है, क्योंकि गधा होता तो एक ही डायरेक्शन में जाता, पर दुर्भाग्य से ये अगर गधा बोला गया तो गलत बोला गया। कौन था ये? घोड़ा। पर घोड़े में तो दिमाग होता है यार, घोड़े को पता है जब मैं इधर 2 मीटर जा सकता हूं तो इधर भी 2 मीटर जा सकता हूं, इधर भी वापस भागेगा।
अब घास कहां तक खाएगा, -2 तक। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां आएगी, -2 और 2 के बीच की। समझ में आया? फिर दोबारा या तो केस बनाते, और केस नहीं बनाते तो इसे घोड़ा समझ लो कि मेरे पास एक घोड़ा है। घोड़ा कहां बांधा, ओरिजिन पे। गले में कितने मीटर की लंबी रस्सी, 2 मीटर की। पर एक कंडीशन कि भाई आपको इसके अंदर की घास खानी है, क्योंकि 2 बड़े से बड़ा है, तो इसके अंदर की घास। घोड़ा चला और इधर की घास आ गया, पर ये गधा तो था नहीं ना, ये तो घोड़ा था। घोड़ा तो इधर की भी खाएगा ना, क्योंकि उसे पता जब इधर जा सकता तो इधर भी आ सकता है। इधर कितना आएगा, वही 2 मीटर, यानी कि -2 तक। तो रस्सी कहां से कहां तक गई, -2 से लेके 2 तक। दिस इज द आंसर। या तो मैं क्या करता, केस बनाता, व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव, फिर सॉल्व करता, या घोड़ा बांध दिया। कोई बात नहीं, अभी क्यों टेंशन लेते, और क्या घोड़ा बांधते हैं लोग। मैंने कहा x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। या तो केस बनाते या घोड़ा बांधते। बोल क्या बांधो, घोड़ा बांध देते हैं। अब क्या अपना घोड़ा कहां बंधा, 2 पे। रस्सी कितनी, 4 की। अब 4 की रस्सी कहां तक जाएगी, 6 तक। कहां तक जाएगी, 6 तक। यानी कि जब घोड़ा घास खाएगा तो इधर तक खाएगा, तो कहां तक खा गया, 6 तक। अब रस्सी के अंदर भी खानी थी ना, यानी कि यहां से शुरू करके कहां तक खाई, यहां तक। पर यार ये तो घोड़ा था। कौन था, घोड़ा। अब घोड़े को पता कि अगर इधर की घास खा सकता तो इधर की भी खा सकता ना। रस्सी इधर भी कहां तक आएगी, 4 तक। 4 तक का मतलब -2 तक। कहां तक आई, तो यानी कि घोड़ा इधर की भी खाएगा ना। तो कितना आया, यानी कहां से कहां तक खा गया, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 6। दिस इज द आंसर। क्या बोला मैंने, अपना घोड़ा कितने पे खड़ा हुआ, 2 पे। रस्सी कितने की बांधी, 4 की। जब रस्सी उधर पटकी तो यानी कि पलटी तो कहां तक जाएगी, 4 मीटर, 6 तक गई। यानी कि घोड़ा यहां से लेके, क्योंकि रस्सी के अंदर की घास खानी थी, इसलिए कहां तक आ गया, 2 से 6 तक की। पर भाई ये तो घोड़ा है। अब घोड़ा तो पता ना, उधर खाएगा तो इधर भी खाएगा, और इधर खाएगा तो रस्सी इधर भी आएगी। इधर आएगी तो 2 से इधर 4 डालोगे तो कहां तक आएगी, -2 तक आई। तो कहां तक पहुंच गए, -2 से लेके 6 तक पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। चलो एक और। अगर मेरे पास mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो वहां पर तो हमने लेस देन इक्वल टू 2 लिया था। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो प्यार से सीखना है। घोड़ा कहां खड़ा है, 0 पे, ओरिजिन पे। घोड़े को घास खानी है, पर घास क्या कहा भाई, 2 से बाहर की खानी है, रस्सी से बाहर की खानी। यहां रस्सी के अंदर की खानी थी, क्योंकि ये से छोटा है। तो क्या खाना था, अंदर की खानी थी। वहां कहां की खानी है, बाहर की। अगर मैं रस्सी 2 मीटर डालूंगा तो कहां तक आई, 2 तक। घास कहां की खानी है, 2 से बाहर की, तो किधर की खाएगा, इधर की। पर ये तो गधा तो था नहीं, क्या था, घोड़ा। उसे पता रस्सी उधर जाएगी तो इधर भी आएगी, यानी कि इधर आया तो रस्सी कहां तक आई, -2 तक। अब घास खाएगा तो कहां से खाएगा, रस्सी से बाहर की, यानी कि रस्सी से बाहर का हिस्सा कौन सा हुआ, इधर वाला। इसका मतलब -2 से और 2 से, तो x कहां से कहां गया, -∞ से -2, यूनियन ऑफ 2 से इन्फिनिटी। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं।
चलो रब कर लो इधर से, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ चले और क्वेश्चन लेते हैं, ले लें। अच्छा एक क्वेश्चन सिंपल सा, x mod of x minus 4 less than equal to 5। अच्छा बताइए घोड़ा कहाँ खड़ा है? 4 पे, ठीक है भाई, ये डाला 4 पे। रस्सी कितने मीटर की? डाल दो जरा, इधर डालोगे तो कहां तक गई? 9 तक। बहुत अच्छे बच्चे। अब रस्सी इधर 9 तक, रस्सी के अंदर की घास खानी है तो कहां से कहां शुरू की? 4 से लेके 9 तक की। पर ये तो कंडेला मार का गधा नहीं, कौन है? घोड़ा। तो उसे पता उधर जाएगा तो उधर भी जाएगा, क्योंकि घास इधर ही नहीं इधर भी खा सकता है। अब वही 5 मीटर लंबी रस्सी इधर भी डालेगा, इधर डाला तो कहां तक आया? हाँ कहां तक? -1 तक। घास दोनों रस्सियों के अंदर की खानी थी, कहां से कहां तक गई? -1 से लेके 9 तक। दिस इज द आंसर। कोई बात नहीं, डबल मारते हैं, डबल रस्सी मारते हैं। ये रस्सी कैसी थी? सिंगल, अब डबल मार लेते हैं। बैंड तो नहीं था ना, रस्सी तो डबल भी बांध सकते हैं, एक छोटी एक बड़ी बांध लेते हैं। चल रख कर रहा हूं। अब बारी आई कि हमने डबल रस्सी मारी। डबल रस्सी कैसे? 1 is less than equal to x minus 4 is less than equal to 5। less than equal to 5। कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाइए। या तो दो अलग अलग पार्ट बनाओ, ठीक है, एक पेज भर लूं, 2 केस अलग अलग बना के, फिर उनका कॉमन निकालने में गलती कर दूं, कौन सा पार्ट आया और कौन सा नहीं आया। या फिर घोड़ा बांध दूं। क्या बांधू? घोड़ा। चलो बांध देते हैं। घोड़ा कहां बंधा? 4 पे। रस्सी कितनी है गले में? एक की और एक 5 की। एक वाली कहां तक आई? 5 तक। 5 वाली कहां तक गई? 9 तक। घोड़े को घास दोनों के बीच की खानी है ना? कहां की खानी है? दोनों के बीच की। खिला दो दोनों के बीच की, यानी कि घोड़ा यहां से यहां तक की घास खाए, खा गया। पर दुर्भाग्य से ये तो घोड़ा गधा तो नहीं ना। अब भाई घोड़ा है तो उधर की बजाय उधर की भी तो खाना जानता है, यानी कि खाएगा इधर का भी। अब 2 रस्सियां जब उधर जा सकती है तो इधर भी तो आएंगी। इसका मतलब रस्सियां कितने कितने की थी? 1 और 5 की। एक वाली जब इधर आई तो कहां तक आई? 3 तक। कहां तक आई? 3 तक। और 5 वाली इधर आई तो कहां तक आई? हाँ -1 तक। अब घोड़े को तो दोनों के बीच की घास खानी है ना, तो दोनों रस्सियों के बीच का हिसाब कितना कितना बना? -1 से लेके 3 तक। तो घास कहां से कहां खा गया? x belongs to -1 से 3 यूनियन ऑफ 5 to 9। इक्वलिटी का साइन ले रखा है, क्लोज ब्रैकेट्स। इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट्स। समझ में आ गई? दिस इज द शॉर्टकट। ये सबसे शॉर्टकट है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, ठीक है? समझ में आ गया? यानी कि क्या करना? घोड़ा बांधिए, रस्सी डालिए, या तो रस्सी के अंदर या रस्सी से बाहर, हमें कोई लेना देना। या तो रस्सी के अंदर या रस्सी से बाहर। और आगे बढ़िए, चले एक और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा कर लें। चलिए हो गया ये। तो ये मैं मोस्टली ये अगर मैं केस बनाता तो लंबे जाते और कहीं ना कहीं गलती करता है। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट, ठीक है? और कोई गलती के कोई चांस नहीं, कोई गलती नहीं और कोई चांस नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते। अब देखिए एक क्वेश्चन, mod of x minus 1 over mod of x minus 2 is greater than equal to 0। कहता है सॉल्व mod of x minus 1 over mod of x minus 2 greater than equal to 0। आ जाइए जरा, चलो।
अब इसका मतलब या तो मैं केस बनाऊं, ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला भी नेगेटिव, वरना अपने घोड़े वगैरह वगैरह पे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मॉड ऑफ x माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस 2 वैल्यू बनी 1 और 2, 1 और 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मतलब कुछ समझे? समझे। अब x नहीं है, ये मॉड x है, इसका मतलब मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी, और x की वैल्यू 2 से बड़ी, मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 से बड़ी। घोड़ा कहां बंधा? ओरिजिन पे, एक बार ये और एक बार ये, संगाई बातें दोबारा। रूट कितने, वैल्यू कितनी बनी? 1 और 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बेबी कर्व मेथड कई बार कर चुके हैं और बार-बार आगे भी सैकड़ों बार करेंगे, याद हो जाएगा। जैसे आपको आपके पापा का नाम याद है, संगागी याद ही किया था ना पापा का नाम भी। अरे मजाक की बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। कोई डाउट है? नहीं ना? और डाउट हो तो गलत कर रहे हो। हम हर चीज कॉपी करते हैं और याद करते हैं बचपन से, क्योंकि बोलना सीख, अब देखो हम इंडियन हिंदी बोलना सीख जाते हैं, पर अंग्रेज इंग्लिश बोलना सीखते हैं। कहां से? कॉपी करके। ठीक है, कॉपी करके। यही बात यहाँ होती है। यहाँ पर भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पापा का नाम बोलने में धीरे धीरे प्रैक्टिस की हो गई, बोलने लग गए, ऐसे ही यहाँ पर भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। अरे मॉड ऑफ x माइनस दैट एंड दैट, अरे क्या आया? वही काम। घोड़ा कहाँ बंधा? ओरिजिन पे। रस्सी कितनी मीटर लंबी? 1 मीटर। कहाँ गई? 1 और माइनस 1 पे। दोनों के बीच की घास खानी थी, खाली। इधर रस्सी कितनी? घोड़ा कहाँ? सॉरी, ओरिजिन पे। रस्सी कितनी? 2, यानी कि ये और ये। घास कहाँ की खानी थी? बाहर की। खिला दो जरा ये और ये। x की वैल्यू कहां से कहां गई? -1 से 1, यूनियन ऑफ -1 से -2 और 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। mod x को बोल जरा। mod x को मोड ऑफ x, हाँ थैंक यू, ओपन ब्रैकेट डाल देंगे। थैंक यू, दिमाग से स्लिप कर गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। थैंक यू भाई। तो अभी तो लिखा ही नहीं, काय की टेंशन ले रहे हो? हम तो सेफ अभी तक, अब लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, यूनियन ऑफ माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन ऑफ 2 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट नॉट क्लोज। हो गया? कोई परेशानी? बहुत अच्छे। तो इसका आंसर, या तो मैं इसके केस में केस, यानी पहले 2 केस बनाता हूं, 2 केस में भी आगे 2 केस बनते हैं, 2 केस में भी आगे 2 केस। 2 केस कैसे बनाता? न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, और फिर x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, यानी कि हर केस में 2 केस और 2 केस में भी आगे 2 केस, यानी कि या तो पूरा पेज सोल्व करता या ये 4 स्टेप करता, या 4 स्टेप करता, और ये 4 स्टेप में टाइम बचता है और पूरे पेज में टाइम नहीं बचता। ये मेरे पास क्या था? मॉडुलस इनइक्वालिटी थी। किसकी बात कर रहे हैं हमने? मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये मैं रिकॉलिंग कर रहा हूं, मैं शायद सिखा कुछ नहीं रहा, जस्ट रिकॉलिंग कर रहा हूं। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, पर सिर्फ ढंग बदल दिया था। y इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी के ढंग से किया, यहाँ घास और घोड़े के ढंग से किया, घास और घोड़े के ढंग से। थोड़ा सा आगे बढ़ते चले। अब टॉपिक आता है सेट्स एंड रिलेशन। क्या था? सेट्स एंड रिलेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा, टॉपिक ज्यादा नहीं रिसर्च कर रहा, हल्का फुल्का ही करके कर रहा, ताकि जो मुझे फंक्शन में काम आना, सब वही बात कर रहा। टॉपिक किसका आ गया? सेट्स एंड रिलेशन।
डिफाइन करूंगा उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अब मैं सेट्स की बात करूं तो सेट्स की डेफिनेशन का मुझे पता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं कहूं वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, आ जाइए जरा खुद पढ़ लो। कलेक्शन कैसे होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। एक मैंने कहा all intelligent students, all intelligent students come out ध्यान से सुनो, all intelligent students come out। एक मैंने कहा all students who have more than 80% marks come out। दो बातें कही, all intelligent students come out और दूसरे में क्या कही? all students who have more than 80% marks come out। अब बताइए जरा वेल डिफाइंड, ज्यादा वेल डिफाइंड कौन सा है? सेकंड वाला ना, क्योंकि इसमें तो सारे आ जाएंगे। हाँ, इसमें तो सारे अपने आप को पूरी क्लास ही खाली हो जाएगी, सारे इंटेलिजेंट मान लेंगे। पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, एक्चुअली वेल डिफाइंड ये है, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया, यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं था। यहाँ पर तो जो +2 फेल हो जाएगा शायद कोई भी आ जाए बाहर, तो हाँ सब इंटेलिजेंट तो मैं भी हूँ, क्या पता इंटेलिजेंसी किस ढंग से समझ बैठे हो, मेरी बात समझे ना? तो यानी कि जो कलेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि नीचे वाला यानी कि ये सिस्टम वेल डिफाइंड उससे बेहतर है, समझ आई? तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को मैं क्या कहता हूँ? सेट कहता हूँ। बारी आती है रिलेशन, मैं ज्यादा नहीं जाने वाला है। किसकी बारी आई? रिलेशन। किसकी बारी आ गई? रिलेशन। अब रिलेशन है क्या? अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन एक तरह से एक रूल है। रिलेशन क्या? एक तरह से एक रूल है जिसमें दो नॉन एम्प्टी सेट में किसी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंगली बंध जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है? बंध जाता है। मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा, फंक्शन भी एक रूल है, पर फंक्शन में एक कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर एक कंडीशन छूट जाती है, वहां यूनिकली एसोसिएशन आ जाती है, यहाँ यूनिक एसोसिएशन नहीं आती। ठीक है, क्या है? लिखिए क्या? रिलेशन। रिलेशन इज ए रूल। Relation is a rule. Relation is a rule under which objects of set A under which objects of set A can be related to object of set B, object of set B, object of set B। ठीक है, it is denoted as F from, it is denoted as R from A to B, it is denoted as R relation such that from A to B। अब कंडीशन रूल कुछ भी कह सकता है, रूल कहते हैं। देखिए जरा एग्जांपल ले लें। अब मैं टाइप ऑफ रिलेशन की बात करूं। किसकी बात करूंगा? टाइप ऑफ रिलेशन। समझ में आ गया? रिलेशन एक रूल है जिसमें A के एलिमेंट B के एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं, पर एसोसिएशन की कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, कंडीशन लगा दो एक फिक्स है तो वो फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन है। मैं वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात नहीं करूंगा, कर चुके जब भी करनी थी, और जब करनी होगी तो रिलेशन में बात करेंगे, फंक्शन में बात नहीं करेंगे। मैं उनकी करूंगा जिनकी मुझे जरूरत है, जिनकी मुझे जरूरत है। आदि रिलेशन में एक काम करते हैं, मैंने एक सेट लिया A 1 2 3, सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है। B एक सेट ले लेता हूं मैं, B ले लेता हूं 1 4 9, 1 4 9,
ये मेरे पास ए लिखा, ये मेरे पास बी लिखा। मैंने रिलेशन कहां से कहां डालनी है, तीरे ए से बी पे। ये नोटेशन डाली, ए से बी का रिलेशन देखना। ये लिखे 1 2 3। मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर का रिलेशन बना दिया। a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी गलत बोल गया, a b इज इक्वल टू a स्क्वायर, b इज इक्वल टू a स्क्वायर। नहीं समझे, क्योंकि है, देख यहाँ क्या है, 1 4 9, 1 है, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 1। तीर 1 ने किसको मारा, 1 को। 2 रूल के अकॉर्डिंगली किससे मारेगा, 4 को। 3 किसको तीर मारेगा, 9 को। एक तीर एक को लगा, एक तीर एक को लगा, यानी कि एक का हिसाब एक से हुआ, एक का हिसाब एक से हुआ। इसका मतलब 1-1 रिलेशन। क्या है, 1-1 रिलेशन। किस टाइप की बात हुई, 1-1 रिलेशन। अभी आ जाइए, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। बात किसकी कर रहा हूं, रिलेशन। अब दूसरे पे आ जाते हैं, चले। अब आ जाओ दूसरे पे। ये लिखा ए, ये लिखा बी। रिलेशन डाला कहां से, ए से बी पे। ध्यान से सुनना, मैंने फिर रिलेशन डाला b इज इक्वल टू a स्क्वायर, या a स्क्वायर इज इक्वल टू b, a स्क्वायर इज इक्वल टू b। यहां लिखा +-1 +-2, +-1 +-2। यहां लिखा 1 और 4, 1 और 4। आइए जरा, 1 किस में गया, 1 में। इधर तो -1 भी है, -1 किस में गया, अगेन 1 में। सही है। 2 किस में गया, -2 किस में गया, 4 में। 2 भी 4 में, -2 भी 4 में। सही बात है ना। ध्यान से देखो तो 2 तीर एक के जा ठोके, 2 तीर एक को ठोक रखे हैं। तीर कितने गए, 2 लगे, कितनों को, 1 को। यानी कि many to 1 है, many to 1 है, many to 1 है। ज्यादा तीर एक में गए, ज्यादा तीर एक में, तो क्या बना, many to 1 है, many to 1 रिलेशन, many to 1 रिलेशन। चलो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं जरा। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लिया मैंने। ये लिखा a, ये लिखा b, ये 4, ये 9, ये +-2, ये +-3। मैंने कहां से कहां गया, a से b पे। तीर कहां से कहां चले, a से b पे। रिलेशन क्या लिया, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b स्क्वायर। आओ जरा, 4 किस में गया, किस में गया, तो -2 में भी गया। किस में गया, -2 में भी गया, -2 में भी गया। नहीं समझ में बात है। अकेला 4 है, कितने में गया, 2 में, यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी। 9 किस में गया, 3 में। 9 किस में गया, -3 में। तीरे चले 1, लगे कितने, 2। 1 2 मैनी, 1 2 मैनी, 1 2 मैनी। रिलेशन क्या कराया, 1 2 मैनी। एक कितने में गया, ज्यादा में, एक से ज्यादा में। क्या कहलाया, 1 2 मैनी। चलिए और बढ़ते हैं।
कितना मैथ आता है, थोड़ा सा प्यार से देख लेना। मैंने एक रिलेशन लिया भाई, थोड़ा सा इधर और उधर, ध्यान से। ये लिया A, ये लिया B, -1 1 -2 -2 सॉरी 2 -1 1 -2 2, सही है। आगे जरा रिलेशन लिया A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, देखना जरा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, -1 है, किसमें गया, -1 किसमें गया, सही है कि नहीं है। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर के भी बराबर हो रहे, 1 के स्क्वायर के भी बराबर है, तो -1 दोनों में गया, पर ये 1 भी तो गया, 1 है, किसमें गया, -1 में, 1 किसमें गया, 1 में। भाई अगर बात करूं तो इधर वाले भी और इधर से करूं तो इधर वाले भी, हाँ इधर वाला एक इधर के 2 से जुड़ा, इधर वाले तो इधर के 1 से जुड़े, हो गए कि नहीं हो गए। हेलो मियां, समझ में आई बात है, आगे तो फिर प्यार से देखना, इतना टेंशन में क्यों देख रहा है। -2 से भी बंधा और -2 से भी बंधा, 2 इसमें भी गया और इसमें भी गया। आप इधर से देखो तो इधर पे भी मैनी और इधर से देखूं तो इधर से भी मैनी, यानी कि दोनों साइड से मैनी, दोनों साइड से ही मैनी। क्या कहा, मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशन। ये फंक्शन में नहीं होता ऐसा, किसमें होता है, सिर्फ रिलेशन में होता है, फंक्शन में नहीं होता, ठीक है, फंक्शन में नहीं होता। समझा गई। तो ये हमने रिलेशन की बात कर ली थी, तो मेरे आगे काम आएंगे, इसलिए हमने इसकी बातें कर ली। अब बात करेंगे जरा फंक्शन, किसकी बात करेंगे, फंक्शन की। कर ले, थोड़ी सी बात ही करेंगे, हल्की फुल्की, इतनी टेंशन मत लेना, इतना परेशान होकर मत बैठिए, टाइम अभी बाकी है, हाँ अभी टाइम है बाकी, पहुंचेंगे वहीं जहां पहुंचना है, हल्का फुल्का रिवाइज करते हैं, हो गया। चल जा थोड़ा सा आगे, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन 11 चलिए थोड़ा सा आगे। अब बारी आई फंक्शन, किसकी बारी आई, फंक्शन। मैं ज्यादा उस पे नहीं जाता, सब सिंपल सी, नहीं तो सिंपल सी बात है। फंक्शन का रूल क्या था, आप दुकान पे जाइए ना, आप खाली ना सामने वाला खाली, यानी कि वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कंडीशन क्या थी, आपकी एक रूल होना चाहिए, जिस रूल के अकॉर्डिंगली आपकी पॉकेट के सारे पैसे सामने वाले की किसी न किसी चीज से एसोसिएट कर जाने चाहिए। आपके पास से एक नोट के बदले सामने से एक ही आना चाहिए। आपके के सारे पैसे सामने वाले की एक चीज से भी बन सकते हैं, ठीक है, पर आप एक नोट के बदले एक से ज्यादा नहीं मांग सकते, यही बात है ना। ओके, सामने वाले के पास बचे या ना बचे आपको कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आ जाइए, चलिए लिखिए जरा डेफिनेशन फंक्शन। ज्यादा डिटेल में मैं जाने वाला नहीं हूं, सब सिंपलीफाई करेंगे। If A and B are two function, if A and B are two non-empty set, if A and B are two non-empty set, then if there is a rule, such that every element of A
every element of A is uniquely associated with any element of B is uniquely वर्ड मत भूलना, जरा बोल्ड करके लिखना, uniquely associate with any element of a B, with any element of a B. This is denoted as F from A to B. It is denoted as from A to B. From A to B. सही बात है? कोई दिक्कत नहीं ना? सही बात. ओके. चले? Uniquely associated to A to B. चले? ओके, आ जाइए. मेरे पास F क्या है? सॉरी, एक फंक्शन. इसमें A क्या कहा? A को कहते हैं डोमेन और B को कहते हैं कोडोमेन. B को क्या कहते हैं? कोडोमेन. थोड़ा सा प्यार से सुनो. A को क्या कहते हैं? डोमेन. B को क्या कहते हैं? कोडोमेन. सही है? चलिए. अब इसका मतलब ये है A है इनपुट और B है आउटपुट.